अगर तुम डिसिप्लिन नहीं रहोगे यू विल नेवर अचीव एनीथिंग ग्रेट। और मोस्टली लोग इसी कैटेगरी में आते हैं। मैं अपने आप को जनवरी से ट्रैक कर रहा हूँ और इन 10 महीनों में मैंने अपने ऊपर एवरी सिंगल डे हर पॉसिबल वे में काम किया है, बुक्स पढ़ी है, इस चैनल पर 6 महीने तक कंसिस्टेंटली वीडियोस पोस्ट किए हैं और मेरे पास वो कंप्लीट रोड मैप है जिसकी हेल्प से मैंने डिसिप्लिन को बिल्ड किया। मैं तुम्हें 3 पॉइंट्स में स्टेप बाय स्टेप गाइड करूंगा कि कैसे डिसिप्लिन को बिल्ड करना है, कैसे उस टाइम काम करना है जब आपका मन नहीं कर रहा है और कैसे हैबिट्स को ऑटो पायलट पर सेट करनी है। अगर आपने इन चीज़ों को मास्टर कर लिया तो आपके पास एक अनफेयर एडवांटेज होगा। दिस इज गोइंग टू बी कंप्लीट गेम चेंजर फॉर यू। सो लेट्स स्टार्ट विद पॉइंट नंबर 1। देखो, आप और चीज़ों पर कितनी भी मेहनत कर लो, अगर आपने अपने माइंड सेट पर, अपनी आइडेंटिटी पर वर्क नहीं किया तो सारी चीज़ें बेकार हो जाएंगी। अगर आपने अपने माइंड सेट पर वर्क किया तो सिचुएशन अपोजिट होगी, सारी चीज़ें आपके खिलाफ जा रही होंगी, फिर भी आप वो काम कर जाओगे। ऐसा नहीं कि माइंड सेट से ही सब कुछ हो जाएगा, लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है वो है माइंड सेट। यू आर व्हाट यू थिंक। तुम अपने बारे में जो सोचते हो वो आप बन जाते हो। वैसे इस लाइन में कोई पोटेंशियल नहीं दिख रहा है, पोटेंशियल तो पढ़ने वाले में है। अब मैं स्क्रीन पर एक वीडियो की क्लिप प्ले करूँ, उसको ध्यान से देखना। Are you the best footballer in the world right now? I think so, yes. In my mind, I'm always the best. Is your competition also younger actors like Ranveer, Imran? No, I don't have any competition. I'll be very honest. I've not come here to compete. I've come here to rule. Best ever. I'm the most brutal and vicious and most ruthless champion there's ever been. There's no one can stop me. Lynx is a conqueror. No, I'm Alexander. He's no Alexander. I'm the best ever. There's never been anybody as ruthless. I'm Sonny Liston. I'm Jack Dempsey. There's no one like me. I'm from Nairclaw. There's no one that can. अब ये चीज़ कोई फ्लेक्स करने के लिए या फिर दुनिया को शो ऑफ करने के लिए नहीं बोल रहे हैं। ये चीज़ सबकॉन्शियस का पार्ट है। अगर आप अपने आप को स्मार्ट मानते हो तो आप स्मार्ट बनने लग जाते हो। लेकिन अब यहाँ पर एक ट्विस्ट आता है। सोचने में क्या है, आप अपने बारे में कुछ भी सोच सकते हो और इसमें कोई प्रॉब्लम भी नहीं है, लेकिन क्या आप अपने कॉन्शियस ब्रेन को वो चीज़ प्रूव कर रहे हो? मैं इसको थोड़ा एलोबरेट करता हूँ। लाइक आप अपनी आइडेंटिटी बना रहे हो बेटर पेंटर के रूप में, तो क्या आप रोजाना पेंटिंग कर करके अपने कॉन्शियस ब्रेन को ये फीड कर रहे हो कि मैं एक बेटर पेंटर हूँ? मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ जिससे आप सभी रिलेट कर पाओगे। लाइक गुकेश भाई की ये बचपन की क्लिप काफी वायरल हो रही है। If Magnus Carlsen is the world champion, when I challenge him, definitely I want to beat him. और वो बात उस टाइम हवा में नहीं बोल रहे थे, वो रोजाना चेस खेलते थे बचपन से। उन्होंने वो चीज अपने ब्रेन को बार बार प्रूव की थी और फिर उसके बाद अपनी आइडेंटिटी बनाई। आपका ब्रेन बहुत ज्यादा पावरफुल है, इसको आप बेवकूफ नहीं बना सकते। और देखो, स्टार्टिंग में कभी भी आउटकम बेस्ड गोल मत बनाना कि मेरे को 15 दिन में बॉडी बनानी है। जब तक आप किसी फील्ड में बहुत आगे ना निकल जाओ, यानी कि एवरेज लोगों से बहुत आगे, तब आप अपने एक मेजर गोल बना सकते हो। मैंने जो भी आपको क्लिप्स दिखाई वो उस फील्ड में ऑलरेडी बहुत आगे आ चुके थे और हम सब अपनी लाइफ के स्टार्टिंग पॉइंट में जहां हमें क्लियर नहीं है, तो अपनी गोल्स बनाओ आइडेंटिटी बेस कि मैं ऐसा पर्सन हूँ जो रोज जिम जाता है, ऐसा पर्सन जो रोज बुक पढ़ता है। सोचो आप एक अनरियलिस्टिक सा गोल बना लो कि मेरे को 15 दिन में अपनी बॉडी बनानी। तो स्टार्टिंग में आपको ये गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है। आप ये समझ चुके हो कि माइंड सेट को कैसे बिल्ड करना है, जो कि 90% लोग समझने में फेल हो जाते हैं। अगर तुम अपनी लाइफ में सिस्टम बिल्ड नहीं करोगे तो तुम्हारी लाइफ में प्रोग्रेस नहीं होगी। तो अगर आपको प्रोग्रेस बनानी है तो आपको सिस्टम बिल्ड करना होगा। एक बार के लिए आपका मोटिवेशन, आपकी विल पावर, ये सब फेल हो सकती है, लेकिन एक बार सिस्टम अगर बिल्ड हो गया तो उसको तोड़ना बहुत मुश्किल होता है। इसका मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। तुमने अपने सर्कल में देखा होगा कि कोई पर्सन है जो एक्स के बिना वाई नहीं करता। लाइक ग्रैंड पेरेंट्स में बहुत होता है कि वो नहाए बिना खाना ही नहीं खाते, बट ऐसा नहीं कि इसके लिए उन्हें एफर्ट करना पड़ रहा है। ये चीज़ ऑटोमेटिक हो रही है, चाहे कितनी भी सर्दी पड़ रही हो, उनको कितनी भी भूख लग रही हो, अगर वो नहाएंगे पहले तो नहाएंगे, कोई उनको रोक नहीं सकता। ये तो सिर्फ एक एग्जांपल है। मैं तुम्हें 4 ऐसे पॉइंट्स बताऊंगा जिससे आप अपने लिए सिस्टम बिल्ड कर पाओगे। और अगर आपने एक बार सिस्टम बिल्ड कर दिया तो ये ऑटोमेटिक रन होगा। आपको इसके लिए कोई एफर्ट नहीं लगाना पड़ेगा, रोज सोचना नहीं पड़ेगा। आप तब भी काम कर लोगे जब आपका मन नहीं होगा, जब आप थके हुए होंगे। अगर तुमने इस चीज़ को समझकर इम्प्लीमेंट कर दिया तो तुम 90% लोगों से इजीली आउट परफॉर्म कर जाओगे। अपने एनवायरनमेंट को नई हैबिट्स के लिए डिजाइन करें। आई नो तुम ये एडवाइस सुनकर थक चुके होंगे, लेकिन मैं उस वे में इसकी बात नहीं कर रहा हूँ।
एनवायरनमेंट जो भी आप एक्शन लोगे उसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। एनवायरनमेंट का यूज करके आप किसी भी हैबिट को ऑटोमेट कर सकते हो। आप जिस भी जगह अपना मोबाइल मोस्टली यूज करते हो उस जगह पर एक बार के लिए जाकर बैठ जाना, या फिर अभी बैठ रहे हो तो अगली बार मोबाइल यूज करने से पहले अपने ब्रेन को नोटिस करना, उसमें ऑब्जर्व करना। आपके अंदर क्रेविंग उठेगी कि आप मोबाइल को निकालो और उसमें स्क्रॉल करो। आपका ब्रेन उस एनवायरनमेंट में वायर हो चुका है। अब देखो ऐसा हुआ क्यों, आप उस जगह पर गए और आपको मोबाइल चलाने का मन क्यों किया, इसका रीजन समझना। हैबिट लूप 4 स्टेजेस में कंप्लीट होता है। क्यू, क्रेविंग, रेस्पॉन्स एंड रिवॉर्ड। क्यू वो चीज होती है जो आपको वो काम करने के लिए ट्रिगर कर दे। वो कोई जगह हो सकती है, कोई टूल हो सकता है, वो कोई सिचुएशन हो सकती है। क्योंकि अलग अलग फॉर्म है। आप अपने मोबाइल को देखो और आपको मोबाइल चलाने का मन कर जाए तो क्यों ये भी है, लेकिन हम अभी एनवायरनमेंट की बात कर रहे हैं। क्यों के बाद आता है क्रेविंग, आपको उस काम को करने का मन करेगा। उसके बाद आता है आपका एक्शन, जब आप एक्शन ले लेते हो तो आपको डोपामिन मिलता है और रिवॉर्ड के साथ ये हैबिट लूप क्लोज हो जाता है। अब अगली बार इस एक्शन को लोगे या नहीं ये डिपेंड करता है उस डोपामिन पर। अगर वो डोपामिन रिलीज हुआ तो इसका मतलब है वो चीज आप लूप में करोगे। फिर अब आपको एक नया स्पेस चुनना है। स्पेस इन द सेंस आप एक कमरे में 10 स्पेस बना सकते हो, यानी कि एक जगह बैठकर आप पढ़ाई कर रहे हो, दूसरी जगह बैठकर मोबाइल चला रहे हो, तीसरी जगह कुछ और काम कर रहे हो। इसका मतलब ये नहीं कि आपको दूसरी जगह चले जाना है, दूसरे कमरे में। अगर है तो ठीक है, नहीं है तो ऐसे भी कर सकते हो। लेकिन एक चीज का ध्यान रखना, लाइक आप बेड पर बैठकर मोबाइल चलाते हो और वहां पर आप पढ़ने की कोशिश कर रहे हो तो आपके ब्रेन को 2 जगह स्ट्रगल करना पड़ेगा। पहली तो है उस मोबाइल की क्रेविंग को रोकने में और दूसरा है उस नई हैबिट को बनाने में। अगर आप नई जगह चुनोगे तो आपके ब्रेन को बस एक ही जगह काम करना होगा उस नई हैबिट को बनाने के लिए। देखो अब इस चीज को तुम एग्जैक्टली कैसे करोगे, इसके लिए हमें यूज करना होगा हैबिट स्टैकिंग। हैबिट स्टैकिंग का मतलब है हैबिट स्टैक, यानी कि आपकी किसी पुरानी हैबिट के साथ नई हैबिट को अटैच करना। और इसका फॉर्मूला कुछ इस तरह है, आफ्टर करंट हैबिट आई विल डू न्यू हैबिट। देखो इस हैबिट स्टैकिंग को यूज करने के लिए उन हैबिट्स की लिस्ट बनानी होगी जिनको आप कई सालों से कर रहे हो डेली बेसिस पर, जैसे उठना, ब्रश करना, सोवर लेना, ड्रेस अप होना। और उन हैबिट्स के बाद एक नई हैबिट को जोड़ देना, लाइक मॉर्निंग में कॉफी या चाय पीने के बाद मैं 2 मिनट मेडिटेशन करूंगा। एक दूसरा एग्जांपल इस तरह हो सकता है, मैं सुबह खाना खाने के बाद 2 घंटे पढ़ाई करूंगा। आप जितने ज़्यादा स्पेसिफिक होगे तो आपके उस हैबिट को परफॉर्म करने के चांसेस बढ़ जाएंगे। देखो हर जगह पॉसिबल नहीं कि आप हैबिट स्टैकिंग का यूज कर पाओ। अब देखो कुछ हैबिट्स ऐसी होंगी जो आप इनके साथ अटैच नहीं कर पाओगे, तो आप इसके लिए नेक्स्ट पॉइंट का यूज कर सकते हो, इम्प्लीमेंटेशन इंटेंट। यानी कि आप डायरेक्ट बताओगे किस टाइम कितने देर के लिए उस काम को करना है। तो इसका फॉर्मूला कुछ इस तरह है, आई विल बिहेवियर एट टाइम इन लोकेशन। लाइक मैं 5 बजे 1 घंटे के लिए एक्सरसाइज करूंगा अपने घर पर। जगह को भी और स्पेसिफिक बना सकते हो, लाइक रूम में या फिर छत पर। ये तीनों पॉइंट्स तभी वर्क करेंगे जब आप इस 4th पॉइंट को अच्छे से इम्प्लीमेंट करोगे, दैट इज फ्रिक्शन इंजीनियरिंग। सोचो आप पढ़ाई के लिए बैठे हुए हो और साथ में आपका मोबाइल रखा हुआ, तो आप 2-4 मिनट के लिए पढ़ाई करोगे फिर अपना मोबाइल स्क्रॉल करने लग जाओगे। आपको अच्छी हैबिट्स में फ्रिक्शन बिल्कुल कम कर देना है, और जो बैड हैबिट्स हैं लाइक मोबाइल स्क्रॉल करना, तो उनमें आपको फ्रिक्शन बढ़ा देना है। अब कैसे करना है मैं एग्जैक्टली बताता हूँ। लाइक मैं मोबाइल से पहले बहुत ज़्यादा एडिक्ट था, 9-10 घंटे मेरे मोबाइल का स्क्रीन टाइम यूजुअली होता था। तो मैंने किया क्या, अपने मोबाइल में ऐसा पासवर्ड सेट कर दिया, एक और उसको कॉपी में नोट डाउन कर लिया। कभी कभी तो 2-3 बार में भी अनलॉक नहीं होता था, क्योंकि वो पासवर्ड इतना बड़ा था, उसमें हैशटैग स्टार सारी चीज़ें लगा दी मैंने, तो उसमें फ्रिक्शन बढ़ गया और जिससे मेरा स्क्रीन टाइम ऑटोमेटिक कम हो गया। शुरुआत में तो बहुत प्रॉब्लम हो गई, बार बार मेरा मन करता कि इसका लॉक चेंज कर दूँ, लेकिन मैंने बोला कि अगली बार, और इससे मेरी नई हैबिट बिल्ड हो गई। ऐसा नहीं था मैं अपने साथ स्ट्रिक्ट था, मैं मोबाइल फिर भी यूज करता था लेकिन कम, यानी कि पहले काम फिर मोबाइल देखना। अब जरूरी नहीं है कि आपको भी यही करना है। पता चला कि आप मार्केट में पहुंच गए और आप यूपीआई पे कर रहे हो और मोबाइल का अनलॉक नहीं हो रहा है, तो आप क्या कर सकते हो, जब भी आप कोई काम करो तो मोबाइल को दूसरे कमरे में रख दो। अभी आप पर डिपेंड करता है कि आप इसको किस तरह से स्मार्टली यूज कर सकते हो और अच्छी हैबिट्स में फ्रिक्शन को कम कर देना है। लाइक आपको जिम जाना है तो आप अपने शूज, कपड़े, मोबाइल में अलार्म सारी चीजें कर दो, जितनी कर सकते हो उतनी, जिससे आपकी उस हैबिट को परफॉर्म करने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी। देखो ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इस फ्रिक्शन इंजीनियरिंग को किस तरह से स्मार्टली यूज करते हो, क्योंकि हर किसी की सिचुएशन अलग है, तो मैं हर किसी के लिए कोई एक फिक्स फॉर्मूला नहीं बता सकता।
सोचो आप एक काम कर रहे हो, उसमें बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हो और उसी काम को करने का एक ईजी तरीका है, बस वो आपको पता नहीं है। यानी कि आप उस काम को 5 दिन में करोगे और अगर आपको दूसरे तरीके से करो तो ये 2 या 3 दिन में उस चीज़ को फिनिश कर दो। सोचो कितना बेनिफिशियल होगा। तो यही हेल्प करेगी हमारी ट्रैकिंग। इसमें बहुत कम टाइम लगेगा और अगर आपने अपने आप को ट्रैक किया तो आपकी ग्रोथ 2x, 3x, इवन 10x तक हो सकती है। और ट्रैक आपको रोज करने की जरूरत भी नहीं है, आप हफ्ते में 2-3 बार कर सकते हो। आप उस टाइम पूछ सकते हो कि यार मैं क्या गलत कर रहा हूँ, मैं इसको किस तरह से इजी वे में कर सकता हूँ। कई बार होगा आपको जवाब मिल जाएंगे, कई बार आपको जवाब नहीं मिलेगा, एंड दैट इज ओके। और अगर आप चाहते हो कि आप मेरी तरह अपने आप को डे बाय डे ट्रैक करो तो इसकी वीडियो मैंने ऑलरेडी बनाकर डाली हुई है, जो कि अभी के लिए अनलिस्टेड है, लेकिन चिंता मत करो, आपके लिए मैंने इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। सोचो आप काम कर ही जा रहे हो और अपने आप को रेस्ट ही नहीं दे रहे। आप 7 के 7 दिन जिम जा रहे हो, आपकी मसल में वो ग्रोथ दिखेगी ही नहीं। जितना भागना जरूरी है उतना ही रुकना भी है, ताकि आप अपने आप को रिवाइव कर पाओ, आप उस टाइम में रिचार्ज हो पाओ। अब आप सोचोगे कि इससे तो मैं पीछे रह जाऊंगा, अगर एक दिन और मेहनत करूंगा तो आगे निकलूंगा, लेकिन होता इसका उल्टा है। जब आप अपने ब्रेन को, अपनी बॉडी को रेस्ट देते हो तो वो और ज़्यादा तेजी से ग्रो करती है। हम वीडियो के एंड में आ चुके हैं और अब तुम्हारे लिए एक बोनस चीज देखो। अगर तुम अपनी आइडेंटिटी उस चीज में बनाओगे जिसमें तुम ऑलरेडी अच्छे हो तो उसमें तुम जल्दी ग्रो कर पाओगे और तुमको मोटिवेशन भी मिलेगा। लाइक तुम कुकिंग में अच्छे हो तो तुम कुकिंग वाली आइडेंटिटी बनाओ, और चीजें भी करो लेकिन उसमें भी आइडेंटिटी बनाओ, क्योंकि उसमें तुम और लोगों से फास्ट ग्रो कर पाओगे। आपके पास एक अनफेयर एडवांटेज होगा। देखो कई बार सिचुएशन ऐसी आ जाएंगी जहाँ आप अपने काम को कर ही नहीं पाओगे, या फिर कई बार आपका मन नहीं करेगा, एंड दैट इज टोटली ओके। लेकिन अगर आप रो में 2 बार वो चीज मिस कर रहे हो, लाइक आपने आज भी वो काम नहीं किया और कल भी नहीं किया, तो समझ लेना दूसरी हैबिट बिल्ड होना स्टार्ट हो चुकी है। एंड या दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन आप इस वीडियो को देखकर अपने आप को डे बाय डे ट्रैक कर सकते हो।